सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां इस समय विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं पिता, आज उनके घर परिवार को आप संभालने वाले हैं। आपने उनके प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है और आप परमेश्वर ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को निकाला है और आपके हर एक चीजों में आपकी सहायता और मदद किया है। आपको परमेश्वर ने एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद दी है ताकि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने रोशनी और प्रकाश दिया है उसके माध्यम से परमेश्वर को आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ है आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि परमेश्वर हर पल हर समय हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि आज हमारे जीवन में विश्वास है तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है, 20 से लेकर के 21 तक में परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो जा गिर, तो वो गिर जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उदाहरण के माध्यम से परमेश्वर ने कहा, यदि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हम अपने कामों को लेकर के करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, बड़े बड़े काम हैं जो आप करना चाहते हैं, यदि आज हम यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से यदि पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं कि हमारा यीशु मसीह कहना क्या चाहता है, हमें आखिर उदाहरण के माध्यम से क्यों समझाया कि यदि एक राई के दाने के बराबर एक तेरा विश्वास है, जो कि एक बहुत छोटा सा दाना होता है जो कि राई का, लेकिन फिर भी जिनको हम अपने उंगलियों से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा विश्वास यदि एक मनुष्य के जीवन में होता है तो पहाड़ से जैसी बीमारियों को परमेश्वर कहता है कि तुम हटा सकते हो अपने जीवन से। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के माध्यम समझाते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं और देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यदि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमें आशीष और बरकत देता है, और परमेश्वर हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, सभी को वो सुरक्षित रखता है, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आप आशीष पाना चाहते, बरकत पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत आपको मिले। आप जो काम करते हैं, हो सकता है कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने बच्चों को लेकर के आज चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देगा। बहुत सारे माता पिता हैं जो उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उसे बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह जब इस सृष्टि पे थे, संसार में थे, उनकी भी माता थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी अनादर नहीं किया। उनका विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर जिस तरीके से आज हमारे जीवन को कहता है, यदि विश्वास के द्वारा अपने जीवन को बेहतर करना है, आगे चलना है, तो हमें विश्वास और धैर्य के साथ और प्रेम और व्यवहार के साथ हमें चलना चाहिए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बहुत सारी बातें हैं, आज शैतानी ताकत आपके जीवन में हो सकती हैं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 33 में लिखा है, यहाँ पर दुष्ट आत्मा को जब प्रभु यीशु मसीह निकाल रहे थे तो वहाँ पे जो गूंगा था बोलने लगा, जो कि गूंगा बोलने लगा, इस पर भीड़ अचंभा करके कहने लगी, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। जिस महिला को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसे परमेश्वर ने शुद्ध किया, उसके
विश्वास ने उसे चंगा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्राहम के वंश से जो कि एक कुबड़ी औरत थी, जो कि काफी वर्षों से वो क्या थी, उसके जो कमर था वो सीध नहीं हो पाती थी, सही से खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने सब्त के दिन, जिस दिन पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन परमेश्वर ने वहां पर यीशु मसीह ने चंगाई दी। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ हर दिन हमारे लिए एक समान है, क्योंकि यीशु मसीह ने सूरज और चंद्रमा को जो बनाया है, परमेश्वर ने जो बनाया है, उसका एक निश्चित समय है। जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है कि धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ है आज हमें देखने को और जानने को सुनने को मिलता है, सब एक समय के अनुसार होता है। सूर्य का निकलने का समय होता है और डूबने का भी समय होता है। उसी तरीके आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो आपके जीवन में गलतियां या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप परेशान हैं, क्या मेरा बच्चा या फिर मेरी बेटी या मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, क्या मेरा बिजनेस या मेरे जॉब या मेरे कामों में क्या मुझे आशीष बरकत मिलेगी? आपको मिलेगी। आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से बहुत सारी प्रेम करता है। बहुत सारी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपके घर में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें आपको परिपूर्ण करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो गूंगा व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है, तो जब गूंगा बोलने लगता है, तो क्या आज हमारे घर में जो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां वो ठीक नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा जब लाजर को जिंदा कर सकता है, एक विधवा के बेटे को जिंदा कर सकता है, या जो इंसान मर गया हो उसको प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर सकता है, तो आज हमारे जीवन में इतनी छोटी छोटी सी बीमारियों को लेकर के जो हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं आज हमारे जीवन में हैं, इसको लेकर के हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भरोसा और विश्वास के साथ ही चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर को ना आपने देखा, ना किसी और ने देखा है, ना हमने देखा है। जैसे आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते हैं, जैसे आप हवा को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि हवा है यानी आयु है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। जैसे आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर आत्मा है, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस पर आप विश्वास करते हैं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि वो विश्वास के ही द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है, हमें आशीष देता, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वचन को यदि हम पढ़ना चाहें तो बहुत सारे ऐसे वचन है जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, जो कि एक मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 24 से लेकर के 25 तक में लिखा है। यहाँ पर उस समय की घटना है जब वो यीशु मसीह जा रहे थे और नाव से उतर करके जब दूसरे देश में पहुंचे, तो वहां पर एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था उसे बांधा गया था, जो कि सांकलों से बांधा गया था, जिसे सांकला मतलब लोहे का बोला जाता है, उससे बांधा गया था। तो वो दुष्ट आत्मा इतनी खतरनाक उसके अंदर थी कि बहुत सारे लोग उस गली से, उस रास्ते से निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा तो वचन यहाँ पे हमें ये कहता है, उसने चिल्ला करके कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? यहाँ पर वो व्यक्ति यानी वो जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, वहां पर उसने यीशु मसीह से कहा कि हमसे तुझसे क्या काम है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम हमें समय से पहले नाश करने आया है? परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर उस शैतान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर पवित्र का जन। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर कहना चाहता है। यदि आज हमारा विश्वास है, भरोसा है, जहाँ पर उस शैतानी ताकत अनेक प्रकार की जंजीरों से बांधा गया, उस सांकलों से उसे तोड़ डालता था, इतनी भयानक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन यीशु मसीह के पहुंचने के बाद ही वहां पर उसने आज्ञा दी और दुष्ट आत्माएं निकल करके चली जाती हैं, भाग जाती हैं और जा करके अनेक प्रकार की दूसरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है, जो सूक्ष्म मतलब जो खाली व्यक्ति होता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, यदि उसका विश्वास कमजोर हो जाता है तो दुष्ट आत्माएं ऐसा ही घर ढूंढती है जिसके घर में वो निकाली गई है और उसी घर में वो वापस जाना चाहती है। लेकिन आज हमारा विश्वास यदि कमजोर होता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माएं यदि आपके घर से निकल भी जाती हैं तो वो मड़राती रहती हैं, घूमती रहती हैं कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर मैं समा सकूं। तो वही घटना यहाँ पर ये घटती है
है जब चिल्ला करके वो व्यक्ति कहता है क्या समय से पहले हमें दुख देने आया है। तो यहाँ पर वो शैतान घबरा जाता है, डर जाता है और वो जान जाता है कि यीशु नासरी है। और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं को परमेश्वर निकालने वाला, आपके जीवन के, आपके बच्चों के, आपके घर में हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। यदि आज हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है तो हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ ही चलते हैं। यदि आज हमारा विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। आप सांसारिक रूप से बहुत सारा विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति आपको झूठी तसल्ली देता हो तो आप उस पर विश्वास कर लेते, यकीन कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं यकीन नहीं कर पाते कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा, यानी यीशु मसीह को, उसको इस भेजा इस पृथ्वी पर ताकि वो सारे जगत के पापों को उठा ले जाए। क्यों परमेश्वर पूरी सृष्टि को नाश करे? एक ही को नाश करना चाहता था, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इससे पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे ऐसे दूत थे जिन्हें भेजा परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ के मोह माया और जाल में आकर के फंस करके उन्होंने अलग अलग अपनी दिशाएं बनाई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता का कार्य पूरा करने के लिए आया हूँ। इसीलिए यदि आज आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को ध्यान से जो आप सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर आपके घरों में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे घर में जो भी शांति है आपने दिया है, आज जो भी मेरे घर में बरकत, आशीष है और जो मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ आपके द्वारा मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बेटिया पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीज की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम
ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी यीशु मसीह के नाम से, जला दी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार
प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से। आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।